ओम शांति। 21/12/22 की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। प्रश्न: किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं? उत्तर: बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहां का कहां चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है बच्चे कहां किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ। सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है। भले तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। यह राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, यह बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अविज्ञानी तू आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश है वह देवता कैसे बन सकेंगे? नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए। बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंच पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता। कोई राजयोग सिखला न सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है।
जब तक शरीर है आत्मा के साथ शांति धाम में रहते हैं, वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना भी रॉन्ग है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो, इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। यह बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तू आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश है वह देवता कैसे बन सकेंगे। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए। बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंचा पद पाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता। कोई राजयोग सिखला न सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे लिया, कहां से लिया, किसको जीता। तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। पाप ने समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा वंशावली रची। खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते हैं, ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। यह चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है। यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नर्क के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़े ही लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन समझाने मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पाठ उंधा हुआ है वह रिपीट होता है। यह तो तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है। सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से दैवी धर्म कैसे स्थापन होगा। सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रखते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो यह नहीं जानते हैं कि जगत अम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगत अम्बा कौन है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता। बाकी सब इस समय के चित्र हैं। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणिया हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है।
अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाए कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवनली गॉडफादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है। फिर नंबरवार सब जाएंगे। यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती है वह फिर सतो रजो तमो में आती है। तुमको अब ऊपर जाना है। तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह है कुक वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह है, तब समझते हैं हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करने नहीं चाहती है, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है। गाते हैं शरण पड़ी में तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो किसी को पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण लेवें, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है। देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि यह अक्षर शोभता नहीं है। योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म भस्म होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो, तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं, वह यह नहीं जानते हैं कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो। बाप ही सद्गति दाता है। सद्गति दाता एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म,
फिर इस्लामी, बौद्धी, फिर वृद्धि होती रहती है। टाल टालियां निकलती रहती है। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है। पीछे ताकत कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते हो। वहां कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते हैं। राजा का हुक्म चलता है। द्वापर से वजीर होते हैं। अब तो राजा रानी है नहीं, यह भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। नर्क भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नर्क भी तमो प्रधान है, जिसको रौरव नर्क कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना औना रहता है, कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में न आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है। सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं। नाम रूप में फर्क पड़ते हैं। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं। माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते हैं। फिर भी बाप को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं। कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहां न कहां चले गए। आश्चर्यवत भागंती हो जाते, फिर भी ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जाती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इस नशे में रहना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। आज का सम्मान है, मैं आत्मा